ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। So we are reading from Shrimad Bhagavatam, first canto, 6th chapter, verse number 35. तो अभी तक कोई पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या हुआ। तो सीन क्या हो रहा है कि व्यासदेव जी व्यासदेव जी परेशान हैं। सारे वेद पुराण सारे लिख लिए उन्होंने, बहुत परेशान है। उनको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो उनको बहुत परेशान थे। नारद मुनि आए, नारद मुनि उनके गुरुदेव हैं। तो नारद मुनि तो देखते ही उनको पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। फिर नारद मुनि ने उनको बताया कि देखो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुमने सारे वेद लिख दिए है ना, सारे कर्म कांड के सारे काम लिख दिए, ये भी लिख दिया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ, इसको चार पुरुषार्थ बोलते हैं ना, इन सारे पुरुषार्थ के बारे में तुमने बहुत अच्छा लिखा है ना। ये मानव समाज के लिए बहुत अच्छी चीज लिखी है, लेकिन तुमने उनको अल्टीमेट चीज नहीं दी है, वो है भगवान की भक्ति, डायरेक्ट भक्ति। और भगवान का गुणगान नहीं करा, इसलिए तुम परेशान हो, है ना। उसके बाद अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए भगवान क्या करते हैं, नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि उनको अपनी खुद की स्टोरी बताते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों के साथ भी होता है ना, कि कई बार हम बात कर रहे होते हैं और सडनली जब हमारा कोई पर्सनल एग्जाम्पल आता है तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती है ना। तो हमारा भी जब हम लोग क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक स्टेप आता है, उसमें उसमें हम लोगों को चीजों में डिवाइड करना होता है। पहला होता है कि वर्स के बारे में, वर्स का ट्रांसलेशन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और उसके बाद कोई पर्सनल रियलाइजेशन, समथिंग दैट वी हैव। अगर हमारी पर्सनल रियलाइजेशन और हमने किसी और की पर्सनल रियलाइजेशन सुनी है तो इट्स पार्ट ऑफ प्रीचिंग। वो इसलिए इम्पैक्टफुल है क्योंकि जब तक हम लोग थ्योरी सुनते रहते हैं तब तक इट समटाइम्स इट गेट्स हार्ड, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आते हैं और खुद की रियलाइजेशन के बारे में आते हैं तो एकदम जल्दी समझ में आता है ना। तो नारद मुनि अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसा है, और उसकी थ्रू नारद मुनि अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू एक्चुअली व्यासदेव को और व्यासदेव के थ्रू हम सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में भक्ति, है ना, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हाँ, सो 1.6.35 है ना। हाँ, यमाधिभिर्योग पति कामलोभो हतो मुहुः मुकुंद सेवया याद्वत् तथा माधान शम्यते। Translation: It is true that by practicing restraint, yama adhibha, है ना, यमा आधिभिर, है ना, ये जो यम आधिभिर, ये जो चीज लिखी है इसका क्या मतलब होता है, हम लोग जब रेस्ट्रेंट्स करते हैं अपने आप में ना, यम आधिभिर। योगपति, योगपति का मतलब होता है जो लोग योगा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जो लोग योगा में आगे बढ़ रहे हैं उनके बारे में लिखा है ना। और फिर क्या है, काम लोभत हु मुहु, है ना। तो काम का क्या मतलब होता है, डिजायर्स, है ना। पर जो प्रैक्टिस हमारी जो सेंस डिजायर्स होती है वो, और लोभ का क्या मतलब होता है ना, सेंस। वैसे तो लोभ का मतलब होता है लालच, लेकिन इस केस में क्या मतलब है लोभ का, कि हम लोग क्या, लस्ट फॉर सेटिस्फाइंग द सेंसेस, है ना। बहुतो मुहु, है ना। बहुतों का क्या मतलब होता है, कर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। मुहु, मुहु का मतलब होता है हमेशा। मुकुंद सेवा है, मुकुंद किसका है, मुकुंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, सेवा है उनकी सेवा करने से, है ना। और क्या बोला है, यदत्था, ये है ना, सेवाया यादवत, यादवत, है ना। यादवत का क्या मतलब हुआ, एज इट इज, ऐसी की ऐसी, है ना। तथा, है ना, तथा लाइक, है ना। तथा आत्मा, आत्मा मतलब हमारी जो आत्मा होती, सोल, है ना। अधा, अधा प्रैक्टिकल पर्पस। और डज नॉट शमिति, शमिति का मतलब है सेटिस्फाइड, कभी भी शांत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं,
It is true by practicing restraints of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust, but this is not sufficient to give satisfaction to the soul. For this satisfaction is derived from devotional service of the personality of Godhead. है ना? तो बता रहे हैं कि योगा करो, योगा प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, अपनी हमारी जो इंद्रियों को कंट्रोल करने की जो पावर हमें मिलती है वो मिलती है योगा की प्रैक्टिस से, है ना? और योगा की जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि वो इंद्रियों को उन्होंने वश में कर लिया है, इसका मतलब उनको ना तो किसी चीज की डिजायर है, ना ही उन डिजायर के लिए कोई लोभ है उनको, है ना? कोई काम वासना भी नहीं है ना? वो क्या करता है कि ये चीजें हमें क्या करेगी, प्रैक्टिकल मिजरी से दूर कर देगी। जैसे प्रैक्टिकल मिजरीज क्या होती है, कोई बता सकता है कि कितनी तरह की मिजरीज हैं यहाँ पर? आदिदैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। वेरी नाइस, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन तरह की जो प्रॉब्लम मिजरीज हैं उससे हमें छुटकारा मिलने के लिए, है ना, उन तीनों चीजों से छुटकारा मिलने के लिए हो सकता है कि योगा से हमें फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा को सेटिस्फैक्शन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल सर्विस कर सकती है आत्मा की सेटिस्फैक्शन, बाकी कुछ नहीं कर सकता, है ना? फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था, सपोज एक मछली है, ठीक है, मछली आराम से तैर रही है नदी में, और नदी के किनारे एक आदमी धूप सेक रहा है अच्छे से, है ना, हाथ में उसके पिना कोलाडा है, वो आराम से धूप सेक रहा है। तो उसको लगा कि यार ये मछली बेचारी पानी में, खारे पानी में है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। उसने मछली को निकाल लिया, अपनी पास वाली चेयर पे बिठा लिया, और उसके ना स्ट्रॉ मुंह में डाल दी, उस पर पिना कोलाडा पिलाने की उसको कोशिश कर रहा है ना? कितना भी कोशिश कर ले वो, है ना, जब तक वो मछली को वापस पानी में नहीं छोड़ेगा तब तक वो मछली तड़पती रहेगी, है ना? उसको वो कितना भी कंफर्ट दे दे, बोले अच्छा एक काम करते हैं तेरे लिए, हम लोग सनरूफ ले आते हैं, कुछ ले आते हैं, तेरे को सनस्क्रीन लगा देते हैं, है ना, कुछ भी करा दो उसको, कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, कहीं भी रख लो, मछली वहां तड़पती रहेगी, है ना? क्यों? क्योंकि मछली का जो एक्चुअल प्लेस है जहां पर वो सुखी रह सकती है वो है पानी, पानी में डायरेक्टली। उसको आप कितनी भी महंगी चीज खिला दो, पिला दो, बोले नहीं मैं तेरे को रबड़ी खिलाऊंगा महंगी वाली, क्यों खा रहे पानी, पानी तो 2 रुपए का आता है, तेरे को मैं रबड़ी खिलाऊंगा, नहीं खाएगी वो, इट्स नॉट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो रबड़ी के कंपैटिबल नहीं है। सो हमारी जो आत्मा है उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो किसके कंपैटिबल नहीं है, जो हमें इंद्रियां हमें जिसमें अट्रैक्ट करती है उसके कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग वर्स है, और इसके आगे के भी वर्सेस, जो आगे के जो 4 वर्सेस बचे हैं, 3 वर्सेस बचे हैं इस चैप्टर के, अमेजिंग है ना? सो आई विल गेट समवन टू रीड परपोर्ट, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्लीज प्लीज। Yoga aims at controlling the senses by practice of the mystic process of bodily exercise. Exercise is sitting, thinking, feeling, willing, concentrating, meditating, and at last being merged into transcendence. No one controls the senses. The senses are considered like venomous serpent, and the yoga system is just to control them. On the other hand, Narad Muni recommends another method of controlling the senses in the transcendental loving service of Mukunda, the personality of Godhead. By his experience, he says that devotional service to the Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. In the service of the Lord Mukunda, the senses are transcendentally engaged. Thus, there is no chance of their being engaged in sense satisfaction. The senses want some engagement. To check them artificially is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. There are many such instances in history, just like Vishwamitra Muni's falling a victim to the beauty of Menaka. But Thakura Haridas was allured at midnight by the well-dressed Maya, and still she could not induce the great devotee into her trap. The whole idea is that without devotional service of the Lord, neither the yoga system nor the dry philosophical speculations can ever become successful.
Pure devotional service of the Lord without being tinged with fruitive work, mystic yoga, or speculative philosophy is the foremost procedure to attain self-realization. Such a pure devotional service is transcendental in nature, and the system of yoga and jnana are subordinate to such a processes. When the transcendental devotional service is mixed with the subordinate process, it is no longer transcendental but called as a mixed devotional service. Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different systems of transcendental realization in the text. Hare Krishna. Hare Krishna, what a beautiful purport. Let's dissect. प्रभु जी हाँ जी प्रभु जी, वो एक बार वापस से वर्स ओपन कीजिए ना। हाँ बिल्कुल, ये लो प्रभु। हाँ बोलो प्रभु। प्रभु जी, इसमें जो बोलते हैं, नारद मुनि ने बताया कि एक ही मिनट, another method of fourth line, हाँ, controlling senses in the transcendental loving service of the Mukunda। तो इसको हम कैसे समझे, यानी डिवोशनल सर्विस करनी है, यानी कैसे पूरे दिन कैसे हम उसमें एंगेज करें, क्योंकि को थोड़ा सा भी हमें प्रॉब्लम आता है ना तो सीधा हम प्रॉब्लम की ओर देखना स्टार्ट करते हैं, हम भगवान को भूल ही जाते हैं। तो कैसे वहां पे डाइवर्ट करें? गुड वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यही वाला जो क्वेश्चन है ना, हम लोग अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट 10-15 मिनट्स विल डिस्कस दिस परपोर्ट प्रभु, है ना। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रखना, एंड इस क्वेश्चन पे हम एकदम एंड में आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, maybe we will have the answer by the end, but ना let's see what's happening here, ठीक है प्रभु। ओके वेरी गुड। ओके, सो क्या हो रहा है अब, योगा हम सबको पता है एक्चुअली क्या है। हम जिस योगा को, जैसे मैं जब आया था ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करा था, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग। तो मेरे को लगा था योगा मीन्स आसन करना, सिर्फ आसन मुझे पता था, मुझे और कुछ नहीं पता था। कोई बोलता है तुम योगा करते हो, मैंने कहा हाँ करता हूँ, लेकिन योगा एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड युज। युज का मतलब होता है कनेक्शन किससे, है ना। कनेक्शन वो टेलीफोन कनेक्शन नहीं, एयरटेल का कनेक्शन मीन्स कनेक्शन विद द लॉर्ड, है ना। सो ये जो योगा है, इसका एक्चुअली भगवान से कैसे कनेक्ट करें हम, उसका एक जो टेक्निक है उसको कहते हैं योगा टेक्निक, है ना। अब योगा जो होता है, जैसे योगा वर्ड है वो एक्चुअली पूरा वर्ड, योगा का मतलब होता है युज, बट एक्चुअल जिसकी बात होती है हमारे शास्त्रों में वो है अष्टांग योगा, है ना। अष्टांग का क्या मतलब है, जिसके 9 अंग हों, है ना। योगा के 9 लिम्ब होते हैं। किसी को पता है कौन कौन से लिम्ब होते हैं योगा के, जो 8 लिम्ब होते हैं? किसी को याद है? कोई भी पूरे नहीं याद हो तो 1-2 ही याद हो। Prabhu, Hare Krishna. Prabhu, I don't know all of them. I just know some of them. यम नियम, yes, प्रत्याहार, अष्टांग योगा। नहीं, अष्टांग योगा तो नाम ही है उसका। अच्छा, अष्टांग योगा इसका नाम है, हाँ। ये तो प्रभु इतने ध्यान साधना, आहार, आसन। Yes, That's all I remember. yes, so good. So एक फर्स्ट होता है नियम, यम नियम, ठीक है। पहला होता है यम का क्या मतलब होता है, यम का मतलब होता है रेस्ट्रेंट्स, यानी डोंट्स। आपको क्या नहीं करना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या देता है, 2 चीजें बोलता है वो, ये इसी चीज से परहेज रखो और ये चीज करो, है ना। तो जिसके परहेज कहते हैं उसको कहते हैं यम, है ना। नियम का क्या मतलब होता है, नियम का मतलब होता है कि क्या क्या करना चाहिए हमें ना। नियम का मतलब ये बोला, डॉक्टर बोलेगा तुम आपको हर रोज 4 किलोमीटर पैदल चलना है, हर रोज आपको ये 3 फलों का जूस पीना है, समथिंग लाइक दैट, उसको कहते हैं नियम, है ना। फिर उसके बाद जो थर्ड आता है वो होता है आसन, है ना। यम नियम के बाद आता है आसन। लेकिन जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, क्या हम लोग को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, क्या होती है, आसन। योगा का मतलब होता है, अष्टांग योगा का क्या मतलब है, आसन, है ना। मेरे ऑफिस में एक लेडी थी, इंडियन ही है, आई थिंक फ्रॉम समवेयर इन मुंबई, आई थिंक। वो बोलती है कि आई डू योगा, है ना। तो वो मुझे, हम लोग जब बात कर रहे थे तो वो, मैं सिडनी गया था तो हम लोग सब लोग डिनर के लिए बाहर गए थे, तो उसने अल्कोहल भी ऑर्डर कर रही थी वो। तो मैंने कहा आई थॉट कि आप योगा करते हो, आप ये क्यों पी रहे हो? बोले योगा का इससे क्या लेना देना।
तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा आपको पता है योगा वर्ड, फिर मैंने उसको पूरा बताया योगा का अष्टांग योग जो होता है वो कहाँ से आया, फिर मैंने उसको बताया यम नियम। एक जो आसन का नियम, आसन लोगों को लगता है आसन ही सब कुछ है, लेकिन आसन का क्या मतलब होता है, सिर्फ पोजिशन है ना, बॉडीली पोजिशन है ना, सिंहासन, पद्मासन, मयूरासन, ये सारे जितने भी आसन है, ये सारे के सारे जो आसन होते हैं एक पोस्चर होते हैं ताकि हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। लेकिन हम लोग इंद्रियों को तब तक नहीं कंट्रोल कर पाएंगे जब तक हम पहले यम और नियम का नहीं पालन करें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के बैकबोन में इंजरी है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि यू कैन नॉट रन, यू कैन नॉट लिफ्ट एनीथिंग, यू कैन नॉट बेंड डाउन, ठीक है, बैकबोन में इंजरी है आपके। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे को नहीं मानना, मैं तो सिर्फ तुमने जो बोला है मैं वो एक्सरसाइज करूंगा बैक की, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, जो तुम बोल रहे हो वो भी नहीं कर, वो मैं भले ही कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारे जो तुम मना कर रहे हो तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो वो ठीक नहीं होगा, भले ही कितनी भी आसन कर ले, कितनी भी वो अपना क्या बोलते हैं उसको, रिहेबिलिटेशन में चला जाए, कुछ नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ चीज होती है, जब ये तीन चीजें सज जाती हैं उसके बाद होती है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कंट्रोल द ब्रीदिंग, है ना, स्पेसिफिक काउंटिंग के साथ कंट्रोल करते हैं उसको। अब जो आसन होता है वो हमारी बॉडीली लिम्स को अलाइन करता है, जो ब्रीदिंग होती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को अलाइन करता है, जो हमारे अंदर जो होती है नाड़ियां उनको। और नाड़ी, कई लोगों को लगता है नाड़ी का मतलब होता है हमारे शरीर में जो वेन्स हैं, वेन्स नाड़ियां नहीं है, वेन्स हैं। नाड़ी जो होती है वो हमारे शरीर के आजू बाजू में, जो हमारा ऑरा है ना, हमारे शरीर से जितना हमारी चक्र जितने जागृत होंगे उतनी ही लेवल, उतना ही हमारे शरीर से थोड़ा आगे हमारे ऑरा होता है ना। वो जो नाड़ियां होती हैं उस पूरे ऑरा में होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सुषुप्ना और ये इंगला पिंगला जो नाड़ियां हैं, ये शरीर के अंदर नहीं होती हैं, शरीर के बाहर होती हैं। तो ये जो सटल साइंस है ये लोगों को पता ही नहीं है ना। तो प्राणायाम क्या करता है, वो इंगला पिंगला नाड़ियों को बिल्कुल अलाइन कर देता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्राणायाम। वो कैसे आता है, ब्रेथ कंट्रोल में। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल, ब्रेथ क्या करती है, साइंटिस्ट खुद ही बोलते हैं जो ब्रीदिंग होती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी का संचार करती है सारे वेन्स में, है ना। लेकिन जो नाड़ी में होती है, नाड़ी में भी जो शक्ति का संचार होता है वो भी ब्रीदिंग से होता है। जब हम ब्रीदिंग को अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो उसको कहते हैं प्राणायाम। उससे हमारी जो नाड़ियां होती है ना बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और फिर हम लोग ना अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है सेंस विड्रॉल। सेंस विड्रॉल का क्या मतलब होता है, जैसे कछुआ होता है, कछुआ उसको हाथ लगाओ तो अंदर कर लेता है अपने सारे चारों पैर, है ना। तो उसको इस तरह का जो कंट्रोल होता है ना, जैसे कि किसी ने बोला कि चलो हम लोग मीट खाते हैं, ठीक है, और कोई मीट, किसी ने बहुत टाइम से मीट नहीं खाया है, उसने छोड़ दिया है किसी वजह से, अगर उसके सामने हम मीट दिखाएंगे तो जो बंदे के पास यम नियम आसन और प्राणायाम होगा ना, उसका प्रतिहार ही वेरी इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली। वो कहेगा नहीं, नहीं खाना है, और नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बात खत्म, है ना। कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई कितना भी लोभ दे दे, लेकिन अगर उसकी चार चीजें ठीक है, प्रत्याहार बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आता है, जब सेंस विड्रॉल आराम से वो कर लेता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है धारणा, है ना। और धारणा का क्या मतलब होता है, उसके बाद ही आप फोकस से कंसंट्रेशन कर सकते हो किसी भी चीज पे। और कुछ अष्टांग योगी होते हैं, उनका फोकस क्या होता है, कोई स्पेसिफिक सिद्धि पाना, अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति वशी, है ना। ये सारी की काफी सारी आठ सिद्धियां होती हैं। तो कई लोगों का एम ये होता है, तो अगर वो उसकी बहुत ज्यादा फोकस कंसंट्रेशन होगा देन यू कैन गेट दैट सिद्धि। और उसके बाद जब उसकी धारणा बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तब जाके वो समाधि में जा सकते हैं। जैसे गौतम बुद्धा जो थे, लॉर्ड बुद्धा, वो समाधि में ये जो इस प्रोसेस से नहीं गए थे, लेकिन वो जो समाधि जिसकी वो बात करते हैं वो यही है ना। उसको कहते हैं ब्लिस, है ना, और एनलाइटनमेंट, है ना। तो ये जो चीज है, ये एक्चुअली जो एम है इस पूरे अष्टांग योग का, वो है भगवान से जुड़ना। लेकिन कैसे जुड़ना, क्या करना, ये सारे की सारी मटेरियल है, एवरीथिंग लगा। अभी जो मैंने आपको बताया, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारा का सारा मटेरियल है। कुछ भी इसमें स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब इन द सेंस स्पिरिचुअल है लेकिन ट्रांसेंडेंटल नहीं है, ठीक है। नाउ ये एक तरीका है, इसका एम क्या है, योगा का एम, शिला प्रभुपाद फर्स्ट ही लाइन में बताते हैं योगा का एम क्या है, टू कंट्रोल आवर सेंसेस, है ना। तो अगर हमें कोई बोले कि पूजा माता जी, आपका आपका लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है भक्ति के साथ, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? Go back to Vaikuntha.
यू गो बैक टू, आपका एम ये तो नहीं है कि आई कैन सेंस कंट्रोल इज नॉट योर एम, है ना, योर एम इज टू गो बैक टू वैकुंठा। तो ये जो सेंस कंट्रोल है, इट विल मेक इट इजियर फॉर यू टू गो बैक टू कंट्रोल, लेकिन आपका एक्चुअल एम क्या है? गो बैक टू वैकुंठा। तो जो योगा है, योगा का एक्चुअल एम है सेंस कंट्रोल, और सेंस कंट्रोल के बाद क्या? तो जो योगी होते हैं, कई योगी होते हैं इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उनको आगे पता ही नहीं है। हाँ, सेंस कंट्रोल हो गया, ध्यान धारणा समाधि भी हो गई, अब क्या? तो वो सिद्धि में अटक जाते हैं, और सिद्धि उनको इतनी अच्छी लगती है कि फिर वो भूल जाते हैं भगवान को इनमें, है ना। सो भगवान तो कहते हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि जो जो सिद्धियां होती हैं, ये लास्ट माया की जो लास्ट चाल होती है ना, लास्ट का जो उनका तुरुप का इक्का है माया के पास, वो होती है सिद्धि। वो ऐसे डाल देती है, ये लो सिद्धि। तो इतने सारे लोग युगों में पहुंच चुके हैं समाधि के उस पे, और जैसे ही उन्होंने सिद्धि का पत्ता फेंका, उसमें से 99.9% लोग गायब। वो वहीं पर उनकी वहीं रुक जाती है गाड़ी, क्योंकि सिद्धि मिल गई, बात खत्म हो गई उनको। और वो कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सिद्धि में, है ना। तो वो जो लास्ट जो टेस्ट होता है ना माया का, वो यही होता है कि आपको सिद्धि मिलेगी, और सिद्धि मिलने के बाद उसका घमंड, है ना, एंगर, प्राइड, एनवी, सब आने लग जाएगा। तो जो योगा है उसका वो एक तरीका है किस चीज का? सेंस कंट्रोल करने का, है ना। फिर लेकिन इसमें कह रहे हैं ये सेंस कंट्रोल करने का तरीका सारा मटेरियल है, और ये एक तरीका नहीं है। व्यासदेव जी बोल रहे हैं एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? वो है भक्ति। जैसे अभी जो मिथुल प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था, भक्ति दूसरा तरीका है हमारी सेंस कंट्रोल का। तो उसमें एक वर्स आता है भगवत गीता में, परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब होता है एक बार आपको हायर टेस्ट आ जाएगा तो लोअर टेस्ट अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा बेटा है, अगर मेरे बेटे के पास एक छोटी सी कार है रिमोट की, और वो इससे इतना अटैच्ड है कि पागल ही हुए जा रहा है, उसको लेके सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, और मेरे को किसी तरीके से वो कार उससे निकालनी है, क्योंकि या तो वो खराब हो गई है, उसकी बैटरी लीक हो रही है, बट वो दे ही नहीं रहा है, रो रहा है। तो मेरे लिए सबसे इजी ऑप्शन क्या है? उसको एक तो मैं उसको मार पीट के ले सकता हूँ कि दे दे, है ना, खत्म हो गई बात। लेकिन दूसरा क्या तरीका है? उसको एक बड़ी सी रिमोट कंट्रोल की कार ला के दे दो, बोले ये ले अब तू खेल। तो आप वो एक्चुअली क्या ऐसे देगा भी नहीं, फेंक देगा अपनी गाड़ी, नहीं चाहिए, हाँ मेरे को ये वाली चाहिए, क्योंकि इसको कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। एक दूसरा कोई आप उसमें इंट्रोड्यूस कर दो, दूसरी कोई चीज इंट्रोड्यूस कर दो, तो अपने आप जो पुरानी चीज है जो कम टेस्टी थी वो चली जाएगी, है ना। अब इसका एग्जाम्पल नारद मुनि इसमें क्या, सॉरी, श्रील प्रभुपाद परपट में क्या दे रहे हैं कि जो सेंसेस है वो क्या है? नाग के जैसी, कैसी? पॉइजनस सांप, पॉइजनस सर्पेंट, है ना। और वो बता रहे हैं कि ये आपको कब डस लेंगी पता ही नहीं चलेगा, आप कितने भी योगा कर लो। और एग्जाम्पल क्या दिया श्रील प्रभुपाद ने? वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 10,000 ईयर्स तक तपस्या कर रहे थे, सेंस कंट्रोल पूरा था, समाधि की स्टेज पे थे, है ना। और कैसे उनकी समाधि टूटी? मेनका के घुंघरू की आवाज से। मेनका की शक्ल देख के भी नहीं, उसकी घुंघरू की आवाज गई कान में, एंड ही लॉस्ट ऑल एवरीथिंग। जितना भी उनके अष्टांग योग से 10,000 साल की तपस्या खत्म। द रीजन ये हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल है, ताकि हमें ये जो सिद्धियां हैं, ये जो अष्टांग योग के कारण, हमारे अष्टांग योग के थ्रू जो हम लोग सेंस कंट्रोल करते हैं, उसका ये बताया है कि उसमें कोई दम नहीं है, अल्टीमेट दम नहीं है। वाल्मीकि मुनि कोई छोटे मोटे मुनि नहीं थे, है ना। वाल्मीकि वॉज ए वेरी पावरफुल गुरु, लेकिन उनको भी, क्योंकि वो अष्टांग योगी थे, उनकी भी तपस्या भंग हो गई 10,000 साल की, है ना। और तो फिर हम लोगों का क्या? हाँ ऋचा माता जी, क्वेश्चन। प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु आप जो अभी बता रहे थे प्रभु, वाल्मीकि मुनि थे मेनका से जो जिनकी हुई थी, या विश्वामित्र थे? क्या बोला आपको? मैंने क्या बोल रहा था? वाल्मीकि, आपने वाल्मीकि का दिया ना कि उनकी साधना टूट गई। मुझे विश्वामित्र का याद था प्रभु कि मेनका के, विश्वामित्र की साधना तपस्या भंग हुई थी ना मेनका से। प्रभुपाद ने इसमें विश्वामित्र का मुझे, सॉरी मैंने वाल्मीकि पता नहीं क्यों बोला। अरे हाँ, वाल्मीकि इसलिए बोला क्योंकि मैं अभी मम्मी के साथ रामायण देख रहा हूँ ना इतने दिन से। हम लोग 57 एपिसोड पे ऑलरेडी। कहाँ गया यहाँ विश्वामित्र? हाँ ये देखो, विश्वामित्र, सॉरी यहाँ पे लिखा है, सॉरी विश्वामित्र, पता नहीं वाल्मीकि क्यों निकल रहा है। एनीवे, ओके, सो विश्वामित्र के साथ क्या हुआ? 10,000 साल की तपस्या खत्म। कैसे खत्म हो गई? सिर्फ घुंघरू की आवाज सुनने से।
नॉट विद एनीथिंग एल्स, घुंघरू की आवाज से। तो इतना इतना कमजोर होता है ये योग के द्वारा, जो सिर्फ अष्टांग योग के द्वारा पाया हुआ जो कंट्रोल है, वो इतना इतना वीक होता है कि खत्म हो सकता है। इसका कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया? हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर के पास माया, स्वयं माया, वो उसको कहते हैं लखा हीरा, है ना, वो उतनी सुंदर थी कि वो कहती थी कि अगर आपको मेरे साथ संग करना है तो 1,00,000 हीरा, 1,00,000 हीरे दोगे, 1,00,000 हीरा दोगे, 1,00,000 के बराबर हीरे दोगे, तब मैं तुम्हारे साथ संग करूंगी। वो इतनी सुंदर थी कि, और इतनी ज्यादा उसकी डिमांड थी जिसकी हद नहीं, कोई भी नहीं बच सकता था उससे। वो जब हरिदास ठाकुर के पास गई, हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर उसको देख के और कंपैशन हो गया कि यार ये देखो कहाँ फंसी हुई है लेडी, है ना। हरिदास ठाकुर ने विश्वामित्र मुनि जैसे गिर गए वैसा नहीं करा। यहाँ तो वो खुद आई और घुंघरू की आवाज से ही वो तो खत्म हो गए थे। यहाँ पर वो आई, बैठी और उनसे बात कर रही है, उसको बोले कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम एकदम यंग हो, प्लीज मेरे साथ संग करो। तो उसने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने मना भी नहीं करा, उन्होंने ऐसे नहीं, उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, बस मेरे थोड़े से राउंड बचे हैं चैंटिंग के, ये खत्म करने दो, आप जो बोलोगे वो करेंगे, है ना। और वो इतनी लेट हो गई, वो वहां मंत्र सुनते सुनते, हरिदास ठाकुर का मंत्र सुनते सुनते सो गई, सुबह हो गई। फिर वो बोली कि अरे अब करे? बोले नहीं अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो मेरा सुबह की चैंटिंग शुरू हो गई है, अब ये खत्म होगी तब हम करेंगे। ऐसे करके वो 3 दिन वहां रुकी, है ना। 3 दिन में विश्वामित्र एक बारी में मेनका के थ्रू गिर गए थे नीचे। यहाँ पर ये 3 दिन में इनके हरिदास ठाकुर ने उस लेडी को गुरु बना दिया। शी बिकेम ए गुरु आफ्टरवर्ड्स। वो लोगों को भक्ति सिखाने लगे। ये है पावर डिवोशन सर्विस की। तो शीला प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, हमारे पास दूसरा कोई, पहला ऑप्शन था अष्टांग योग, है ना, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया उन्होंने? भक्ति योग। नाउ जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या है? परम दृष्टवा निवर्तते। वो फूल प्रूफ तरीका है। फूल प्रूफ तरीका, कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फूल प्रूफ तरीका कैसे है? फूल प्रूफ तरीका हो सकता है एक्चुअली, जैसे वो है कोई डिवोटीज भी हैं, जैसे हमारे कई बार सन्यासी भी नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो कोई बोलेगा फूल प्रूफ तरीका नहीं है, एक्चुअली ये फूल प्रूफ तरीका ही है ना। जो लोग गिर जाते हैं क्योंकि उनमें अभी भी थोड़ा थोड़ा टिंज बचा हुआ है, प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है, थोड़ा सा टिंज है उसमें, मिक्स डिवोशनल सर्विस, वो हम देखेंगे आगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, सिगरेट भी पीना, है ना, अल्कोहल, और अंडा भी खाता था मैं, है ना, और प्याज लहसुन खाना बहुत बहुत। लेकिन और जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग करी, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का मैं कोर्स कर रहा था, मैंने पूरा ध्यान धारणा समाधि, ध्यान धारणा काफी सारा है, प्राणायाम वगैरह करता था मैं रोज। और 7 साल मैंने कंटिन्यूसली कोशिश करी कि मेरे जो बुरे टेस्ट हैं सब छूट जाए, दारू सिगरेट ये छूट जाए, है ना। मैं रोज के रोज क्रिया करता था, 1-1.5 घंटे की मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम सब करता था, नहीं हुआ, है ना। भक्ति में आके 2 क्लासेस, दो या 3 क्लासेस, भक्ति वृक्षा की 3 क्लासेस, तीसरी क्लास में जब मैं था, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं लिया। वो तो छोड़ो, वो सिगरेट तो चलो चली गई, उसके अलावा अनियन, गार्लिक, चाय, कॉफी सब चला गया, है ना। सो दिस इज कॉल्ड परम दृष्टवा निवर्तते। नाउ कोई बोलेगा प्रभु आपके साथ हो गया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे को तो अभी भी काफी सारी चीजों में प्रॉब्लम है ना। तो ये कोई, इसमें कोई वो नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, एवरीवन हैज हर कोई अलग अलग चीजों से स्ट्रगल कर रहा है। मैं भी दूसरी चीजों से स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये चाय, कॉफी, अनियन, गार्लिक, अंडा वंडा सब चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दूसरी चीजें हैं जिससे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग स्ट्रगल है। हम लोग अलग अलग तरीके से भक्ति में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, विच इज भक्ति योग, जो एग्जाम्पल है वो हमारे लिए बेटर है, मोर प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने तो देखा ही है, अभी हम लोग पहले जितना हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते थे, ठीक है, अब हमारा वो सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या हो गया, अब हमारा क्रिश्चियनाइज हो गया। जैसे पहले बाहर से खा लिया, पिज्जा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, काफी सारी चीजें खा ली, है ना, और मीट भी खा लिया कई लोगों ने, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने वेजिटेरियन बन गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। फिर उसके अलावा क्या हो गया कि उन्होंने बोला चलो ठीक है यार बाहर खाएंगे, लेकिन अनियन गार्लिक नहीं डालना भाई हमारे इसमें, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद और एडवांस हो जाते हैं तो कहते हैं हम बाहर खाना ही नहीं है ना, हम घर पे ही खाएंगे।
और फिर उसके बाद और एडवांस हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम घर पे भी वही खाएंगे जहां पर एटलीस्ट जो भोग लगता हो, ठीक है। फिर उसके बाद और एडवांस हो जाते हैं तो कहते हैं हम लोग वही खाएंगे जो एक ऐसे पर्सन ने बनाया हो जो थोड़ा बहुत हरे कृष्णा महामंत्र करता हो, है ना। उसके बाद और एडवांस हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे घरों में खाना ही नहीं खाते हैं जहां पर कम से कम 16 राउंड नहीं होते वो घर पे, है ना। सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। लाइक मैं ही नहीं कहता कि कहीं एडवांस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ तो वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है, वो अपनी मम्मी के घर पे सब कुछ खाती है, और वो कृष्ण हरे कृष्णा महामंत्र भी कभी नहीं करती है। तो हमारे घर पे डिवोटीज कभी नहीं आए, क्योंकि मेरे को लगा यार कोई आएगा नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ तो चैंटिंग नहीं करती है। भक्ता प्रभु को मैंने बुलाया, भक्ता प्रभु भक्ति माता जी दोनों आए घर पे, प्रसादम लिया उन्होंने, रॉक्सी के हाथ का बना हुआ, अच्छे से जानते थे वो। सो कई बार एडवांसमेंट, तो हम ये नहीं कह सकते वो लोग एडवांस नहीं है, वो बहुत ज्यादा एडवांस है भक्ता प्रभु भक्ति माता जी, क्योंकि वो इतने एडवांस है, दे कैन हैंडल इट, दे कैन हैंडल किसी का भी खाना, है ना। और दूसरी चीज क्या है, वो यहाँ पर हमारे यहाँ प्रसादम लेने नहीं आए थे, वो हमारे यहाँ पर अपने दिल से हमारे अंदर और मेरी वाइफ के अंदर भक्ति देने आए थे, है ना। जो डिवोटीज होते हैं वो लोगों के घर पे प्रसादम लेने नहीं जाते हैं, दूसरे के घर में जाके डिवोशन इन्फ्यूज करने के लिए जाते हैं। प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा इक्वालिटीज हैं किसकी, मध्यम अधिकारी की, है ना। तो जब हम प्रीच करते हैं, हमें मध्यम अधिकारी ही प्रीच कर सकता है ना। जो कनिष्ठ अधिकारी है उस प्रीचिंग ज्यादा नहीं होगी उसकी, है ना, वो क्योंकि उसकी भक्ति कच्ची है। मध्यम अधिकारी की भक्ति स्ट्रांग है, फिलोसॉफिकल इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, तो सस्टेन करेगा। जो उत्तम अधिकारी होता है वो क्या करता है, उसको हर कोई चिड़िया, कबूतर, मकड़ी, सारे लोगों में परमात्मा दिखते हैं, हम लोग स्टेज पे नहीं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि एंड में क्या बोलते हैं इसमें, श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि देखो हमें पता चल गया भक्ति सुपीरियर है ना, भक्ति सुपीरियर है, लेकिन जो भक्ति है हम लोग कर रहे हैं सुपीरियर भक्ति, फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं जा रही है, क्यों हमारे में अभी भी अनर्थ है ना। ये डिवोशनल सर्विस में यार ये बहुत ही, सब लोग कहते हैं सिंपल है, 16 राउंड करने हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और ये किसी ऑर्डिनरी आदमी ने नहीं करा है, ये श्रील प्रभुपाद ने खुद ने बोला है। वो श्रील प्रभुपाद कौन है, नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले, कृष्णा ने उनको भूतल या इस पृथ्वी पे भेजा है। सो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन कि भाई उन्होंने 10 किताबें पढ़ ली और सोचा कि अच्छा ठीक है यार मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेट्स गो एंड टीच गोरा पीपल। हजारों की तादाद में लोग वेस्ट में गए, है ना, लेकिन जो रिवोल्यूशन श्रील प्रभुपाद ने करा कोई नहीं कर पाया, क्योंकि ही वॉज नमो ओम विष्णुपादाय, विष्णु के चरण रज में रहने वाले विष्णुपादाय, कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले, कृष्णा ने उनको भेजा। तो ये कई बार लोगों को लगता है कि यार ये एक बंदा है, ऑर्डिनरी आदमी है, लेकिन ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी। अगर जिसको भी लगता है ना वो ऑर्डिनरी आदमी है, उनकी श्रील प्रभुपाद की लीलामृता बुक पढ़ लो, इट्स ए बायोग्राफी ऑफ श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने खुद ने नहीं लिखी है, सतस्वरूप महाराज ने लिखी है। अगर आप उसको पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा बंदा ऑर्डिनरी नहीं है ना। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल था कि जो ट्रांसलेशन एक हमारे संस्कृत के स्कॉलर हैं मुंबई में, वो संस्कृत के टीचर है, उन्होंने एमए कर रखा है संस्कृत में, है ना। उन्होंने श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट श्लोक का तात्पर्य लिखने में 3 महीने लगा दिए। 3 महीने में फर्स्ट श्लोक का फर्स्ट 1.1.1 का उन्होंने तात्पर्य, सारे के सारे कमेंट्री इधर उधर से लेके कलेक्ट करके उसका तात्पर्य लिखने में 3 महीने लगा, ठीक है। और श्रीला प्रभुपाद ने तो वो खुद ही बोलते हैं कि इट इज एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 10th कैंटो तक, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो तक आप उन्होंने परपोर्ट दिए, ठीक है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी। श्रीला प्रभुपाद खुद ही बोलते थे कि इट्स नॉट माय वर्क, कृष्णा डिक्टेट कर रहे थे and I was saying it, so he's not an ordinary guy. Now he says something very nice, यहाँ पर कहते हैं फिर क्यों हम लोग अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं, जब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का फॉलो कर रहे हैं हम लोग 16 राउंड भी कर रहे हैं, तो हम क्यों फंसे पड़े हैं अभी भी। उसका रीजन श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं, और कहते हैं अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावर्तम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा।
तो ये श्लोक में बताते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारी जो भक्ति है इट इज वेरी गुड, लाइक वी आर डूइंग रियली गुड, लेकिन ये हमारी मिक्स भक्ति है। हम लोग बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी मिक्स्ड है भक्ति, हमारी प्योर भक्ति नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषिता का मतलब क्या होता है? देयर इज टू डिफरेंट, एक तो होता है अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है डिजायर ना, अभिलाषिता का क्या मतलब होता है? डिजायर और द रूट ऑफ द डिजायर एज वेल। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ना तो आपके पास डिजायर है ना ही उस डिजायर को प्रोपोगेट करने के लिए सीड है, उसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। मतलब अगर मेरे पास भगवत धाम जाने के अलावा कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है, शून्य है बाकी सारा, कोई और अभिलाषा नहीं है, कोई और अभिलाषा का बीज भी नहीं है, उसको कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। फिर दूसरी लाइन है अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। आवरण का क्या मतलब होता है? आवरण का मतलब होता है कवर्ड। अनावृतम का क्या मतलब होता है? उसको उतारना। मतलब कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, मतलब ज्ञान और कर्म, कर्म ने हम कई बार ज्ञान और कर्म योगा ये दोनों ढक लेता है, ढक लेता है किसको? भक्ति को। तो कह रहे हैं ना तो हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान की कवरिंग चाहिए, ना ही कर्म की कवरिंग चाहिए। तो कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, ज्ञान कर्म अनावृतम, है ना, अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति रूप। अब क्या होती है भक्ति? भक्ति क्या होती है? कृष्णा के अनुकूल उनकी सेवा करना, है ना। किसी ने मुझे बोला कि सेवा का क्या मतलब होता है? अलग सेवा, अलग हर जगह हम लोग देते हैं पाद सेवनम, है ना, इतनी सारी चीजें सुनते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवा? सेवा का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं जिसकी सेवा, जैसे मैं अभी मेरी मम्मी की सेवा कर रहा हूं, तो मेरे को कैसे करनी है? जैसा वो चाहे, ऐसा नहीं कि जैसा मैं चाहूं। मेरे को पता है अगर मम्मी को खुश करना है और कैसा करना है, जैसे उनकी मर्जी हो, वो होती है सेवा, है ना। अगर वो बोले कि मेरे को ये खाना है, नहीं आप मत खाओ, ये खाओ, है ना, मेरे को ये पीना है, ये मत पियो। कोई बोले बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी ले जाओ, नहीं नहीं आप बादाम का दूध पियो। अरे प्यास नहीं बुझेगी बादाम के दूध से, है ना। सो अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम, भगवान के अनुकूल, है ना। प्रतिकूल, प्रतिकूल भक्ति कैसी होती है? प्रतिकूल भक्ति जैसे अपने कंस करता था, है ना, रावण, रावण ने जैसे ही सीता का अपहरण करा, नहीं अपहरण भी नहीं, जब से उसने सीता के बारे में सुना और उसको पता चला राम उनके हस्बैंड है, तब से वो राम के बारे में सोच रहा था। और जैसे जैसे लोग उनको बताए जा रहे थे कि भाई राम ये है, राम वो है, वो अभी उनके, अभी हम लोग लास्ट एपिसोड में देख रहे थे कि जब राम जी की सेना पहुंच जाती है वहां पर, लंका पहुंच गई है और नेक्स्ट डे युद्ध है, तो इसके नाना जी, है ना, रावण के नाना उनको बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, ये तुम पंगे मत लो राम से, ये राम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। और ये जो इसके सारे के सारे जो वानर सेना है ना, ये नॉर्मल लोग नहीं है, देवी देवता लोग हैं। बोले ऐसे ऐसे लोग हैं, ब्रह्मा के बेटे, सूर्य के बेटे और वायु के बेटे, और इन सारे देवताओं के पुत्र नाती पोते यहाँ पर ही हैं, है ना। ये सारे के सारे वानर बन के आए हैं और ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। तो रावण बोलता है मेरे को कोई नर और कोई जानवर कोई कुछ नहीं मार सकता, ये वो, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो क्या हुआ, वो उस समय, उसके बाद उस पूरे समय राम के बारे में सोचता रहा कि यार राम ने ये कर दिया, राम ने वो कर दिया, तो क्या होगा। तो अब ये अनुकूल सेवा नहीं है। अनुकूल सेवा क्या हुई? हम उनको याद कर रहे हैं, हम लोग उनसे लविंगली याद कर रहे हैं, जैसे गोपा और गोपी हमेशा याद करते हैं। गोपा लोग जब सोने जा रहे होते हैं, उनके दिमाग में आता है अभी कृष्ण सोते हुए कैसे दिख रहे होंगे। हमारे दिमाग में कभी आता है? हमारे दिमाग में सोने जाते हैं, सोचते हैं कल कितनी मीटिंग्स हैं, कल कितने लोगों को, अब हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू शुरू हो गया है, तो मेरे को कल से 16 लोगों का परफॉर्मेंस रिव्यू बनाना शुरू करना है, ठीक है। अब ये सारी, मैं सोता हूँ तो मेरे दिमाग में यही आता है ना। इसमें कोई अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं है, सब कुछ सारी अभिलाषा है इसमें। कल कितने लोगों को वो करना है, कल कल हमारे अभी सीबीए में हमको बोल दिया 50% लोगों को आना है, तो मेरे को अभी सारे के सारे लोगों को जाके बोलना है कि भैया तुम 50% कैसे आओ ऑफिस में। अब कोई नहीं आने वाला है मुझे पता है, तो मेरे को वो स्ट्रेटजी तैयार करनी है, कैसे उनको समझाऊं, और नहीं समझा पाया तो कैसे समझाऊं मेरे बॉस को कि भाई ये नहीं आ रहे, है ना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमारे दिमाग में होते हैं। तो हमारे साथ क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं और हम लोग दूसरी चीजें भी करते हैं, है ना।
प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के दिमाग में कुछ नहीं था, उनको था कि मेरे को कृष्ण बचाएंगे, है ना, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। ये उनके दिमाग में 100%, जो सरेंडर के छह सरेंडर की स्टेजेस होती है, उसमें जो लास्ट स्टेज होती है अवश्य, वन ऑफ द स्टेजेस इज कॉल्ड अवश्य रक्षिबे कृष्णा। तो उनको पता था, लेकिन हमें लगता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा। अभी मुझे निशांत प्रभु एक दिन बता रहे थे कि निशांत प्रभु की गाड़ी की चाबी खो गई थी कहीं फेयर में ना, तो वो अनाउंसमेंट करवा दिया, सबसे वो कर लिया, सारी चीजें कर ली, वापस अपनी कार की तरफ आए, वहाँ निशांत प्रभु की मम्मी बैठी थी, तो उन्होंने बताया कि चाबी नहीं मिल रही है। तो आंटी ने बोला नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मिल जाएगी। अभी इतनी देर में ना मेरे दिमाग में आया, निशांत प्रभु के दिमाग में आया कि भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों? अवश्य रक्षिबे कृष्णा हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम खुद ही रक्षा करेंगे, और अगर जब कुछ नहीं होगा तो देखते हैं कृष्णा को भी बुला लेंगे, है ना, मतलब सेकंड चॉइस है हमारी। बल्कि सेकंड भी नहीं है, सेकंड तो पुलिस है, ये है थर्ड चॉइस, थर्ड भी नहीं। जब खत्म हो जाता ना, कुछ बचता नहीं है, तभी बोलते हैं भगवान अब तो कुछ नहीं, अब आप करो, है ना। तो हमारे लिए भगवान सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑप्शन है ना। किसी को, हम लोगों में से कितने लोग ऑनेस्टली, जैसे मैं अभी मम्मी के लड्डू गोपाल जी है, मैं उनको देख रहा था, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हर कोई बोलता है यू शुड टॉक टू लड्डू गोपाल, है ना। मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला कि यार गोपाल जी मुझे एक बात बताओ, यार ये क्या है कि इतना सब कुछ, इतना ज्ञान अर्जन करने के बाद भी, इतना मतलब इतनी सारी चीजें पता होने के बाद भी अभी भी मुझे नहीं लगता है कि यार आप जो अर्च विग्रह हो वो भगवान खुद ही हो। कैसे यार, मतलब क्या, और मैं क्या क्या करूं, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, इट वाज सच एन अमेजिंग कन्वर्सेशन। मेरे को आई डोंट नो, समथिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम इनसाइड जब मैं उनसे बात कर रहा था, और मुझे एकदम से लगा कि कृष्णा जो ठाकुर जी हैं वो रेसिप्रोकेट करते ही करते हैं। और ये जो मैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि भाई कोई हमारा वॉलेट लेके भाग रहा है तो अरे कृष्णा बचा लो भगवान वॉलेट, नहीं नहीं, उसके पीछे भागो, वट एवर यू नीड टू डू, लेकिन डू इट कि यार अगर आप भी कर रहे हो तो आप कृष्णा के निमित्त मात्र कर रहे हो, कृष्णा की आज्ञा से, और कृष्णा आपको इंस्ट्रूमेंट बना के वो काम कर रहे हैं, इस भावना से करो। अपना कर्म भी करो तो उसी भावना से करो, है ना। अगर हम ऑफिस जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि सम हस्बैंड्स थिंक दैट कि मैं कमाता हूँ, है ना, मैं कमाता हूँ, मेरी वाइफ नहीं कमाती है, तो आई एम द ब्रेड विनर, है ना, आई एम द ब्रेड विनर, आई एम सुपीरियर। नाउ अगर हम लिटरली थोड़ा सा कार्मिक चीज जानते हो तो वी कैन अंडरस्टैंड कि द पर्सन जो ब्रेड विनर है, ही इज लाइक अ प्रोवाइडर, मतलब वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और खाना अपने आप उनके पास आ रहा है, जो घर पे हैं अपने आप नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टफ, बट ये सोचो कि जो कार्मिक रिएक्शन है वो कैसा है। अगर कोई पर्सन जॉब नहीं कर रहा है, घर पे बैठे बैठे उसके पास सब कुछ है, घर है ना, सब कुछ है आपके पास, एवरी फैसिलिटी ऑफ द लाइफ है, वो कहाँ से आई हो? आपके खुद के कार्मिक रिएक्शन से आई है। और भगवान ने क्या करा है, तुम्हारे लिए एक नौकर भी भेज दिया है, जाओ इसके लिए काम करो, ये घर पे बैठेगी, है, गो एंड डू वर्क फॉर हिम। तो ये जो चीज है, अब ये हमारे सोसाइटी में लोगों को लगता है नहीं यार मैं ब्रेड विनर हूँ। अरे आप ब्रेड विनर नहीं हो, आप you are a person who has taken money from your wife, now you're paying that with through your work, hard working, है ना। उन्होंने लास्ट बर्थ में उन्होंने आपके लिए करा है, अब आप करो उनके लिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। और दूसरी सेकंड चीज क्या है, लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ बाहर तो घर पे कोई काम ही नहीं है, बीवी घर पे बैठी रहती है। क्या बैठी रहती है? घर देखो, कौन कौन घर संभालता है, कौन सफाई करता है, कौन खाना बनाता है, कौन बच्चों को देखता है, कौन चीजें करता है। लाइक हजारों चीजें होती है घर में करने को, लेकिन लगता ही नहीं है लोगों को क्या लगता है कि मैं ही मैं हूं। और हमारे साथ क्या होता है, हमें लगता है अवश्य रक्षिबे कृष्णा तो कुछ है नहीं, कृष्णा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं कमा रहा हूं। अरे आप नहीं कमा रहे हो, यू कांट इवन ब्रीथ ऑन योर ओन, लेट अलोन अर्निंग मनी। यू कैन नॉट ब्रीथ विदाउट द हेल्प ऑफ कृष्णा। सो जब हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावर्तम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, तब हमारी भक्ति क्या हो जी, मिक्स्ड से प्योर की तरफ जाएगी।
तो जितने भी देवी देवता हैं, ये जो सारे लोग भक्त हैं, तभी तो देवी देवता है, उन भगवान ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना रखा है, बिकॉज दे आर वेरी गुड हैं, डिवोटी हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी मिश्र भक्ति है ना। उनकी मिश्र भक्ति है किसके साथ? डिवोशनल सर्विस है, लेकिन उनको एंजॉयमेंट भी करना है, जैसे हमें करना है। हमें भक्ति भी करनी है, हमें नेटफ्लिक्स भी देखना है ना। हमें भक्ति भी करनी है, हमें बाहर से आइसक्रीम भी खानी है ना। हमें भक्ति भी करनी है और हमें प्रमोशन भी चाहिए, है ना। हमें भक्ति भी करनी है और अपने दोस्तों को जाके बताना भी है कि मेरे पास तेरे से ज्यादा है। और भक्ति भी करनी है, लेकिन वहां पर जाके दिखाना है मैं बहुत हम्बल हूँ, है ना। लेकिन ह्यूमिलिटी है नहीं, फिर भी दिखाना है हम्बल हूँ। भक्ति भी करनी है और बाहर जाके और हिपोक्रेट भी बनना है ना। हिपोक्रेट के मतलब यू से समथिंग एंड डू समथिंग, है ना। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटी है हमें क्या बना देती है? हमें बना देती है ये मिश्र भक्त। अब हम अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आपकी अभिलाषा एक रसगुल्ला खाने की भी इच्छा लेके आप मरे, तो आपको उस रसगुल्ले को खाने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से रसगुल्ला छोड़ दो, ये सब ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब होता क्या है, अब नाउ वी विल गो टू मितुल प्रभु। मितुल प्रभु, आप एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करो एंड देन विल रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन। प्रभु जी वो वर्ड्स ओपन कीजिए वापस। ये वाला ना? हाँ, another method for controlling the senses in the transcendental loving service of Mukunda. Loving service, what exactly it is? Loving, kaise? Okay, so now with all this discussion, devotees, anybody wants to chip in? What is that devotional? What is that transcendental devotion? Transcendental loving service का क्या मतलब है इसमें? What does it mean? What does it entail? चलो ठीक है, let's change the question. अच्छा, कोई पूछेगा आपसे कि what is transcendental, what is the meaning of transcendental loving service of Mukunda? तो आप क्या बताओगे उसको? What does it mean? Service that I don't want to do, but something that's calling for me, or something that Krishna would want me to do for him. Very good, very good, very good. Anyone else? Whatever you do, you put Krishna in the center. Beautiful, beautiful, beautiful. Well done. Anyone else? What is the meaning of transcendental loving service to Mukunda or Lord Krishna? In a way, whatever we are doing for the pleasure of Krishna, not for our pleasure and our satisfaction. We are keeping Krishna in the center and we are doing everything for his pleasure. For his pleasure, है ना? It's not for our pleasure, है ना? भगवान के pleasure के लिए, हमारे pleasure. Very good. और कोई? What is the meaning of transcendental loving service of Mukunda practically? I was just reading in the Bhakti Rasamrit Sindhu Prabhu yesterday that even when you like something, for example, I really like eating savory stuff. So apply that savory stuff to create prasadam for Krishna, that savory that he will enjoy, rather than because you enjoy, you're making it for yourself. Apply your senses in the service of Krishna by trying to control it in a way. Yes, yes. And you know, if you control it this way, for example, किसी को मीठे का बहुत शौक है ना, for example, और आपको पता है कि मीठा आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? अगर आप वो मीठा बना बना के भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे हो, तो उससे क्या होता है? एक श्लोक है, ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुत्तमा, नहीं ये नहीं है, सॉरी, दूसरा वाला, जिसमें भगवान कहते हैं, भगवान कौन है? ऋषिकेश। और ऋषिक का क्या मतलब होता है? इंद्रियां। जो इंद्रियों के सामने भगवान है। अगर हम अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के बजाय अगर हम भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? हमारी इंद्रियां फिर भगवान कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद जब भगवान इंद्रियां कंट्रोल करेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? हरिदास ठाकुर जैसे। फिर हम विश्वामित्र की जैसे नहीं रहेंगे। किसके जैसे बन जाएंगे? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के जैसे बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इस डिस्कशन, आप बताओ, अगर हमें हरिदास ठाकुर के जैसे बनना है तो क्या करना पड़ेगा? In the light of this discussion,
अगर हमें विश्वामित्र नहीं बनना है और वो बनना है हरिदास ठाकुर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु भक्ति योग. Prioritize Haridas Thakur has chosen the Bhakti Yoga, and Vishwamitra has chosen. Haridas Thakur is always engaged in serving the senses of the Lord. So Lord ने क्या करा? वो क्योंकि भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने में लग गया था, तो भगवान ने क्या करा? उसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में ले ली. एक बार भगवान ने उसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में ले ली, then he has conquered those senses. तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. शिला प्रभुपाद बोलते थे, कोई बोलता था शिला प्रभुपाद आप क्या जादू कर सकते हो, तो शिला प्रभुपाद ने बोला देखो मेरा सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि अगर मुझे इफ यू लीव मी एक कमरे में बहुत सारी औरतों के साथ, सुंदर सुंदर औरतों के साथ बंद कर दोगे तो मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जरा सा भी नहीं होगा. And that is the power because he is completely sold out to Krishna. उन्होंने अपनी इंद्रियां सारी की सारी भगवान को भगवान के कंट्रोल में उनकी सारी इंद्रियां. हमें भी अगर हमारी इंद्रियां भगवान के कंट्रोल में करनी है तो क्या करना है? हमें अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई की जगह भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहिए. जैसे पूजा माता जी ने बोला, कुछ भी आप खा रहे हो, सेवरी चीज आपको खाने की इच्छा है बहुत ज्यादा, अगर वो आपके लिए मतलब इन द सेंस की मेडिकली भी ठीक नहीं है, तो यू स्टार्ट सर्विंग इट टू द लॉर्ड. धीरे धीरे क्या होगा? यू विल गेट कंट्रोल. अब मैंने 7 साल अष्टांग योगा करके मेरे को कोई कंट्रोल नहीं आया सेंस पे, लेकिन भक्ति में 2 हफ्ते 2 वीक्स भी भक्ति में नहीं था मैं. 2 वीक्स में सिर्फ 2 ही क्लास अटेंड करी थी मैंने. दूसरी क्लास में मेरे को उन्होंने बोला तो मेरा सब छूट गया, है ना. वो कैसे छूट गया? क्योंकि वो जो 2 हफ्ते थे उसमें मैंने क्या करा था? चैंटिंग शुरू कर दी थी. सेकंड वीक में चैंटिंग करी और मेरा सब कुछ छूट गया अपने आप. कैसे छूटा? क्यों छूटा? क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने अपने बल पे, अपनी कैपेबिलिटी पे बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ. अब मैं भगवान की कैपेबिलिटी पे कोशिश कर रहा हूं, तो बिकॉज ही विल टेक केयर ऑफ इट, है ना. तो मथुर प्रभु का मतलब था कि प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ मुकुंदा का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि हम किसी भी तरीके से हमारी जो इच्छाएं हैं, है ना, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करें. लेकिन कैसे करें? अष्टांग योग के जैसे नहीं, भक्ति योग के जैसे. भक्ति योग में कैसे करें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल? हमें सोचना भी नहीं अपनी इंद्रियों के बारे में. हमें क्या करना है? सिर्फ भगवान को रोज सुबह उठो, सबसे पहली चीज थैंक द लॉर्ड. उठते ही भगवान को थैंक यू बोलो. उसके बाद उठो, नहाओ धो, जो भी करना है. यू डू चैंटिंग इन द मॉर्निंग, है ना. यू डू द मॉर्निंग प्रोग्राम, ठीक है. फिर यू ईट प्रसादम, है ना. रीड श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता डेली and do your everything, like जो भी आप दिन में काम कर रहे हो, you do as a service to the Lord. भगवान की सेवा समझ के उसको करो. तो ये इसको कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस. अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप भगवान के लिए कर रहे हो. अगर आप कमा के पैसे घर पे ला रहे हो, आप अपने लिए नहीं ला रहे हो, आप किसके लिए ला रहे हो? ताकि जो आपको भगवान ने गिफ्ट दिए हैं, आपके बीवी और बच्चे, उनको आप भक्ति में लगा सको, इसलिए आप पैसे कमा के ला रहे हो. अगर आप पैसा इसलिए कमा के ला रहे हो क्योंकि आपको क्या करना है अपनी कल हम लोगों को वो आ रहा है ना, क्या नाम है उसका, वो जिसने वो गाना कौन सा, मीका आ रहा है, मीका के शो में आपको जाना है अपने बच्चों, इसलिए आप पैसा कमा रहे हो. दैट इज प्योर माया. लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में उनको लगाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस. हाँ रुचिता माता जी. प्रभु जी, जस्ट ऑन दिस लाइन, जब से हमारे पास लड्डू गोपाल जी आए हैं, तो it has bring such a transformation in me because I was not into पूजा, डेली पूजा, या जैसे टाइमली नहाने की भी बात बोलो, ठीक है, चैंटिंग तो चल ही रही है, बट अदरवाइज आई वुड नॉट पे हीड टू दीज थिंग्स. तो अभी मेरी एक ऐसी रूटीन है, अच्छा मुझे उनको उठाना है, मुझे उनको सुलाना है, अच्छा अभी उन्होंने खाया, उनको टाइम से ब्रेकफास्ट देना है, या दिन भर की जो रूटीन होती है, उनको नहलाना टाइम से है, पूजा करनी है. तो यू नो इट्स लाइक कभी कभी लगता है कि अरे क्यों इतनी जल्दी करना है, फिर लगता है अरे लड्डू गोपाल को तो करना ही है, यू नो आई हैव टेकन सच अ सर्विस, आई कैन नॉट लेट गो लाइक दैट. तो आई थिंक ये डिवोशनल सर्विस, मतलब जब भी हम ऐसी भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देते हैं, सेंस कंट्रोल अपने आप आने लगता है. वी डोंट हैव टू डू मच अबाउट इट. ब्यूटीफुल. एंड दिस इज द ये जो आज का जो श्लोक है, वो सिर्फ हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम हमारी सारी सेंसेस को भगवान के हवाले कर देंगे, है ना, देन ही विल टेक केयर ऑफ इट. और वो जो कैसे करना है, दैट इज आर्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना.
फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखने का शौक है, यू लुक, दर्शन, डेली भगवान के दर्शन करो और भगवान को देखते रहो, एक टक देखते रहो उनके, देखो उन्होंने क्या पहना है, कौन सी कलर की ड्रेस पहनी है, उनके ज्वेलरी कैसी है, अंगूठी कैसी है, आंखें कैसी हैं, आईब्रोज कैसी हैं, ज्वेलरी कौन सी पहन रखी है, सिर पे पगड़ी कैसी है, यू लुक एट दिस डीपली, है ना, यू डू इट एवरी डे। क्या होगा कि और सारी चीजें देखने का सारा जो मलाल है वो सब चला जाएगा, है ना। खाने का even kids are talking to Kana all the time. So वेरी गुड, basically, और ये बहुत अच्छी बात है माता जी, वी शुड एनकरेज द किड्स टू टॉक टू कान्हा। और कैसे करना चाहिए कि यू शुड अंडरस्टैंड कि घर में आने के तुरंत बाद कान्हा से मिलो, घर में जाने से पहले उनकी परमिशन लो कि भाई देखो हम जा रहे हैं, और आते ही सबसे पहले बोलो देखो हम आ गए, है ना। सुबह उठते उनको बोलो कि थैंक यू हम उठ गए, ठीक है, और सोने से पहले उनको बोलो गुड नाइट, और ऑब्वियसली आप लोग तो करते होगे, उनको सुलाना वगैरह करना जो भी है ना। जैसे कल मम्मी बता रही थी, उनको बड़ा दुख हुआ कि उनको वैसे गर्म कपड़े पहना रखे, लेकिन कल उनको ढकना भूल गई मम्मी, है ना, रात को बहुत लेट हो गए थे ना, तो ढकना भूल गई, तो मम्मी सुबह बड़ी परेशान थी। मैंने कहा ठीक है, मतलब ये जो भाव है भगवान के प्रति, सही बात ये भी भक्ति है कि यार हम कैसे भूल गए। अब मेरी बीवी को आप बताने की कोशिश करो कि यार मेरी मम्मी वो ढकना भूल गई, मेरी बीवी बोली कि ढकने की क्या जरूरत है, मेटल है, क्या ढकना है? लेकिन मम्मी के लिए वो मेटल नहीं है, वो गोपाल जी है। मेरी मम्मी के दादाजी के वो है, गोपाल जी है वो, है ना। मम्मी के जो दादाजी थे उनको वो उनको पूजा करते थे, तो अब मम्मी के पास है वो, तो मम्मी के लिए वो ऑर्डिनरी चीज नहीं है, मम्मी के लिए वो सब कुछ है ना। उनको देखो प्लेन में, ठीक है, प्लेन में उनको टोकरी में, छोटी सी टोकरी में रख के लाई है, और जब सोई थी ना, जैसे लेट के सो गई प्लेन में ना, वो अपनी जो सीट थी पूरा लंबा करके उस पर लेट गई, और उनको पेट के ऊपर रखे, ऊपर कंबल ओढ़ लिया। अब ऐसे कौन करता है जी, आप सोचो कौन करता है, मतलब आप आज से 7-8 साल पहले मैं किसी को देखता तो मैं कहता कैसे बेवकूफ लोग हैं, है ना, हाउ स्टूपिड इज दिस। लेकिन अब जैसे जैसे आप सेवा करते जाते हो, आई थिंक आपके वो इमोशन, जैसे बच्चा आता है आपकी जिंदगी में उतना प्यार नहीं होता, जैसे ही वो बड़ा होता रहता है आपकी अटैचमेंट उससे बढ़ती रहती है ना, वैसे इस सेवा में भी आपकी अटैचमेंट बढ़ती चली जाती है भगवान से, आप रोज करते रहते हो तो। एग्जैक्टली राइट। एंड तभी भगवान का एक नाम भी रख देना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, जैसे मेरी दीदी है अपने लड्डू गोपाल का नाम मुकुंदा रखा हुआ है, मम्मी के लड्डू गोपाल का नाम है गोपाल जी, है ना। ऐसे काफी सारे अलग लोग हैं, जैसे रुचिता माता जी आपके, उनका नाम है खाना, है ना। तो ये जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या होगा कि जब आप उनको नाम से बुलाओगे, जैसे हर बार कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि चलो आज दिवाली है, इनके लिए कपड़े खरीदे, तो सबसे पहले भगवान के लिए भी खरीदते हैं, क्योंकि वो भी एक बच्चे हैं। एक हमारे घर, जैसे दीदी अपने घर में बोलती है मेरे तीन बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, है ना, और मेरी जो भांजियां हैं दोनों, उनको राखी बांधती है उनको, मुकुंदा को, है ना। सो ये जो भाव है, ये एक्सटर्नल उससे हमें लगता है क्या बेवकूफ है, बट इंटरनली ये सबसे ऊंचा भाव है। और क्या होगा, हाँ, ये हमें आगे लेके जाएगा भक्ति में, क्योंकि ये जो भाव है, सारी भक्ति का मकसद ही यही है। सो मित्र प्रभु, प्योर डिवोशनल सर्विस का मतलब है किसी भी तरीके से हम वो सारे काम करें जो हमारी भक्ति में कंड्यूसिव हो, है ना, उसको कहते हैं डूइंग प्योर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। अभी हम मिक्स्ड है, हमारे पास माया ज्यादा है, भगवान कम है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमें माया के चक्कर में रहना ही नहीं है, भगवान के प्रति जो हमारा प्यार कम है उसको बढ़ाते जाना है। एक दिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि ये जो माया का जो प्रभाव है ना, खत्म ही हो जाएगा, माया विल डिसअपियर समवेयर, है ना। भगवान कहते हैं ना, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति रे। भगवान कहते हैं माया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो भगवान खुद कह रहे हैं मेरी माया बहुत स्ट्रांग है, कोई उसको पार नहीं पा सकता, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, माया उसको कुछ भी नहीं करती है। तो वो जो शरणागत होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस, है ना। वो जो शरणागति की जो प्रक्रिया है वो डिवोशनल सर्विस है, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, चरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम अंजम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, ये 8 नव विधा 9 अंग है भक्ति के, है ना। तो मित्र प्रभु, जो मुकुंदा को लविंग सर्विस करने का मतलब क्या है, हम ये सारी की सारी जो नवविधा भक्ति है ना, ये हम करें। इस नवविधा भक्ति का भी पूरे 9 करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से कोई सी भी एक परफेक्टली करेंगे, तो हमें भगवान के प्रति जो प्रेम है प्योर डिवोशनल सर्विस का, वो लविंग रिलेशनशिप जो हमारा हम भूल गए भगवान के लिए, वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ओके प्रभु जी, तो लविंग सर्विस यानी लविंग सर्विस का मतलब
मैं ऐसे समझा कि आपने जो 9 चीज बताई उसमें कोई भी एक सही से हम कर रहे हैं तो उसको लविंग सर्विस कंसिडर किया जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। अभी और अभी वो जो प्रभु सर्विस कर रहे हो वो भी लविंगली करनी है आपको, है ना? हाँ हाँ मैं अभी ड्यूटी, मैं अभी हम लोग एज ए ड्यूटी करेंगे, लेकिन जब जब वो एज ए ड्यूटी की बजाय वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जैसे मैं मेरे बेटे को ब्रश करने को बोलता हूँ तो पहले तो उसको मैंने दिखाया है कि अब ब्रश करना है तेरे को, ठीक है, वो डर के मारे करा, ठीक है। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो डर निकल जाएगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा ब्रश करना मेरे लिए बहुत अच्छा है, फिर वो लविंगली ब्रश करेगा, फिर एज ए ड्यूटी नहीं करेगा कि आज ड्यूटी है मेरे को करना है ब्रश, वो लविंगली करेगा। इसी तरीके से भक्ति भी शुरू शुरू में हम लोग कैसे भी करें, साम दाम दंड भेद कैसे भी, है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो लविंग हो जाएगा अपने आप, है ना। इसलिए हम लोग को बोलते हैं हमें 16 राउंड करने हैं, हमें मजा आए चाहे नहीं आए, क्योंकि ये 16 राउंड हम करते हैं ये हमारे मजे के लिए नहीं करते। अगर हमें अपने अपने को मजा देना है तो फिजिकली मजा देना है तो नेटफ्लिक्स इज बेटर चैंटिंग से। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हमें बहुत चैंटिंग किस लिए करते हैं, ताकि हमें मजा आए चाहे नहीं आए, क्योंकि चैंटिंग से भगवान को अच्छा लग रहा है तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास भाव नहीं है, अभी हम एज ए ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने तो गुरुदेव को बोला है कि मैं 16 राउंड करूंगा तो मैं 16 करता हूँ, है ना। अगर गुरुदेव आज आके बोलते ब्रिजेश तुम एक काम करो 2 दिन छोड़ सकते हो, मैंने कहा वाह यार मजा आ गया, 2 दिन नहीं करने पड़ेगा, है ना। वो लविंग सर्विस नहीं है। लविंग सर्विस है गुरुदेव आके बोले तुम्हारी इच्छा हो करो, नहीं इच्छा हो मत करो, तो भी मैं बोलूँ नहीं गुरुदेव प्लीज मेरे को करने दो चैंटिंग। वहां तक पहुंचेंगे ना हम तो वो अपने आप प्योर डिवोशनल सर्विस हो जाएगी। कोई भी एक चीज पकड़ लो, गो दे। ओके ओके तो ओके इसका मतलब प्रभु जी आज सुबह का मैं बताऊं कि जैसे कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सुबह उठा, ठीक है, हाँ मुझे इतना पता था, मैं 6:30 बजे उठा सुबह, तो हाँ मुझे उतना पता था कि मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल है तो उनको नहलाना था मुझे, ठीक है। हाँ हाँ ऑनेस्टली मैं बोलूंगा मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने जैसे तैसे करके उनको नहला के कपड़े पहना के फटाफट से पूजा करके खत्म कर दिया, ठीक है। हाँ तो वो लविंग नहीं हुई, वो ड्यूटी हुई मेरी, मैंने एज ए ड्यूटी की। हाँ। So that's not loving, but because you did the duty, this will transform one day into love. और बट यही प्रभु जी सॉरी, हाँ अगर हमें लव ही नहीं है तो हम वो ड्यूटी भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज वी हैव लव फॉर कृष्णा, तभी वो ड्यूटी में रेगुलरिटी, that's वरना a हम good छोड़ भी point. सकते थे उस चीज को। That's a good point. Actually मिथुल प्रभु, ये जो आपका जो भाव आ रहा है ना कि आप ड्यूटी एज ए ड्यूटी कर रहे हो, वो भी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि समवेयर आपके अंदर एक भाव है कि यार मुझे किसी भी तरीके से कृष्णा के पास जाना है और उसके लिए मेरे को ये बताया गया है तो एज ए ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो अल्टीमेटली जो रूट है वो कहाँ से आ रहा है, वो भी भगवान की उसके लिए आ रहा है कि मेरे को वहां जाना है, मेरे को मेरे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, भगवान की खुशी, है ना। तो अल्टीमेटली वहीं से आ रहा है। लेकिन अगर आप इस ड्यूटी पे भी अडिग रहोगे ना, किसी भी एक नवविधा भक्ति में से कोई भी एक अंग लेके, इफ यू कीप डूइंग इट, whether you do it as a duty, as a fear or whatever, one day it will transform into love. ओके प्रभु जी, यही थैंक्स, जो थैंक प्रोसेस है फ्रॉम ड्यूटी टू लव, यह है भक्ति। यू। हाँ और ओके आज प्रभु जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस अभी मुझे समझ आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ नहीं, गुड प्रभु। काफी सारे क्वेश्चंस मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए कि मैं कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं सही में बोलूँ प्रभु जी, मेरे संडे को टेम्पल में सेवा होती है, हाँ नो डाउट मैं जाता हूँ, लेकिन मेरा वो भाव नहीं होता है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तो इतना ही देखता हूँ कि मैं 2.5 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, तो मैं कैसे 1 घंटे में खत्म करूँ और वहां से भाग जाओ, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का काम एक घंटे में अगर मैं निपटा लेता हूँ ना, और कोई आके मुझे बोलता है, कोई डिवोटी आके बोलता है कि भाई मुझे फीस्ट के लिए ये कटअप करना है, तो मैं हाँ, उनको मना भी नहीं करूंगा। और मैं मुझे नहीं करना है फिर भी मैं उनको मना नहीं करूंगा, उनको जितना चाहिए वो उतना दे दूंगा। उसके बाद मैं निकलने के टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा किचन गंदा छोड़ के भाग जाऊं, फिर भी मुझे भागना है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, मैं करके ही क्लीन करके ही निकलूंगा। ब्यूटीफुल। वो भी ड्यूटी है, मैं एज अ ड्यूटी ही कर रहा हूँ ना इसको तो। बट प्रभु ये जो आप कर रहे हो ना, ये भी आप इसलिए कर रहे हो, अगर अगर आप नहीं बोल उन प्रभु को मना कर दोगे मेरे को नहीं करनी है आपकी आप मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो थोड़े बोलेंगे ए हाथ पकड़े, थोड़े बोलेंगे कराना ही पड़ेगा तेरे को, कुछ नहीं बोलेंगे। यू मेड दैट चॉइस प्रभु। ये जो चॉइस का रूट है, जैसे रुचिता माता जी बोल रहे हैं, जो चॉइस आपने मेक करी है ना कि यार मैं यहाँ पर रुक के कर देता हूँ, किचन मुझे गंदा छोड़ के नहीं जाना है, ये कहीं ना कहीं एक तार जुड़ा हुआ है भगवान के प्रेम से, है ना। वो हमें अभी दिख नहीं रहा है लेकिन वो उधर से ही आ रहा है। और ये आपने पिछले जन्म में जहां पे छोड़ा होगा भक्ति, वहां से आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, है ना, वहीं से स्टार्ट हो रही है, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए वट एवर यू डूइंग मिथुल प्रभु, दिस इज अमेजिंग, कीप डूइंग इट, क्योंकि दिस विल टेक यू टू प्योर डिवोशनल सर्विस।
शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, ही इज सेंट बाय कृष्णा, है ना। सो वी वांट, अच्छा सॉरी मैंने अभी देखा बीना जी एंड इशिता जी, दो लोग हमारे क्लास में न्यू हैं, सो वी वेलकम यू। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देख नहीं पाया पहले, आई वाज जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द वर्स, बट थैंक यू, वेलकम टू आवर क्लास। और प्रभु आप, बीना तो मम्मी है, वो अच्छा मम्मी अपना हेडफोन लगा के सुनती है अच्छा, वेरी गुड। और इशिता माता जी कौन है? I have invited 2 members, Prabhuji. Okay. Yeah. That's And okay. they asked if हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप पहली बार अटेंड कर रहे हो ना? हाँ, मुझे पूजा माता जी ने इनवाइट आज ही भेजा। Very हम लोग एक्चुअली एक ही भक्ति वृक्ष ग्रुप को करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। वी वेलकम यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। हमारी जो स्पिरिचुअल फैमिली, हम लोग सारी एक ही फैमिली के हैं ना, सारे के सारे शिला प्रभुपाद की फैमिली का। सो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप मेरा नंबर पूजा माता जी के पास है, आप डायरेक्ट मुझे फीडबैक दे सकते हैं, यू नो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन क्लासेस को और अच्छा बनाएं, थोड़ा और वी गो डीपर इनटू, ये क्लासेस में हम बहुत डीप में जाते हैं, और स्पेशली जब आप लोग जैसे मितुल प्रभु वगैरह सब लोग, है ना, आप सब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और अपना अपना इनपुट देते हैं, तो उससे और डीप चला जाते हैं हम लोग। मेरे लिए भी बहुत फायदा है इसमें। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, शिला हरे प्रभुपाद कृष्णा। जय हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो Beautiful मच class, प्रभु। Prabhu. हरे कृष्णा। हरे Thank कृष्ण। you. किसी और का क्वेश्चन नहीं है अभी ना? Okay. नहीं प्रभु। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी।